उम्मत मुस्लिमा और ईरान के लिए बड़ा नुकसान। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान तब्रेज़ और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी जाँ बहक। ईरानी नायब सदर और आला हुकाम ने तस्दीक कर दी। हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। 14 घंटे की तलाश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस और तुर्की की टीमों ने भी हिस्सा लिया। शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे। ईरानी सदर के जाँ बहक होने के बाद नायब सदर ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। दुख की घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ यौम सोग का ऐलान, परचम सरनिगो रहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है आलम इस्लाम और पाकिस्तान अजीम रहनुमा और दोस्त से महरूम हो गए। ईरानी सदर फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत मुसलमानों का दर्द रखते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। ईरानी कौम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ताज़ियत, कहा हादसे पर दिल रंजीदा है। गम की घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के लिए बड़ा नुकसान है। पाक ईरान ताल्लुकात के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ईरानी सदर और वजीर खारजा पाकिस्तान के दोस्त थे। दोनों की पाक ईरान ताल्लुकात के लिए बहुत खिदमत हैं। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। दुनिया भर से ईरान के लिए ताज़ियती पैगामात। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा नाजुक वक्त में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। अमीर क़तर ने कहा इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा ईरानी सदर ने भारत ईरान ताल्लुकात मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। मुल्क में आईनी तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। सुप्रीम लीडर की मंजूरी से अव्वल नायब सदर ने जिम्मेदारियां संभाली। कौंसिल 50 रोज के अंदर इंतखाबात करवाएगी। इब्राहिम रईसी आयतुल्लाह खामनाई के साथी और इनकलाबी ईरान में मुतहरिक रहनुमा थे। कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अदलिया के नायब सरबरा और प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। 2021 में 63% वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए थे। तुर्क वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मेहमान वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। तुर्क वजीर खारजा का दफ्तर खारजा का भी दौरा। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान से मजीद 175 पाकिस्तानी तलबा को लेकर तीसरी परवाज लाहौर पहुंच गई। तलबा का पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मदद न करने का इल्जाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तलबा परेशान है। किर्गिज़ हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने का कहा है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा न हो। डिग्रियों का मामला भी किर्गिज़ हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। पंजाब में हीट वेव के खदशा। सूबे भर के तालीमी इदारों में जल्द छुट्टियां देने का फैसला। 25 मई से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। मुल्क भर में गजब की गर्मी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लाहौर में पारा 44 जाएगा। 24 घंटों में शिद्दत मजीद बढ़ेगी। जनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान। कराची में गर्मी दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाएगा। हीट वेव अलर्ट के बाइस मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी। 21 से 27 मई के दरमियान पर्चे नहीं लिए जाएंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए बजट अहदाफ पर मजीद मुशावरत होगी। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक के अहदाफ का तयन किया जाएगा।
वजीर आला और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। ऐसा न हुआ तो वजीर आला खुद अदालत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने बताया वजीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती को एजेंडा नंबर 1 रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। 3 बजे तक बंदा चाहिए, ऐसा ना हुआ तो हुक्म जारी कर दूंगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सब ने भुगतनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। NA 148 मुल्तान में जिमनी इलेक्शन का मैदान जाले के नाम। वालिद की छोड़ी सीट बेटे ने जीत ली। पीपल्स पार्टी के लिए कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर 51,572 वोट ले सके। निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक तनवीर इलियास के खिलाफ 6 संगीन दफात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस चौक पर तेज रफ्तार गाड़ी फलस्तीनियों के हक में लगे कैंप में घुस गई। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। भारत में आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग जारी। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और वजीर दिफा राजनाथ समेत अहम उम्मीदवार मैदान में। हिज़्ब इख्तिलाफ जीत के लिए पुरुमीद। वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस करेंगे। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला T20 22 मई को शेड्यूल। एटलांटा सिटी गेम्स। अफ्रीका के एकानी सिम्बाइन ने 100 मीटर रेस 9.90 सेकंड में मुकम्मल करके सीजन का रिकॉर्ड बना दिया। 150 मीटर रेस में अमेरिका के ललिस कामयाब रहे। भारत में आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग जारी। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और वजीर दिफा राजनाथ समेत अहम उम्मीदवार मैदान में। हिज़्ब इख्तिलाफ जीत के लिए पुरुमीद। वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस करेंगे। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला T20 22 मई को शेड्यूल। एटलांटा सिटी गेम्स। अफ्रीका के एकानी सिम्बाइन ने 100 मीटर रेस 9.90 सेकंड में मुकम्मल करके सीजन का रिकॉर्ड बना दिया। 150 मीटर रेस में अमेरिका के ललिस कामयाब रहे। और मैनचेस्टर सिटी मुसलसल चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। आखिरी लीग मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। फातेह खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया।